हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग डेस्टिनेशन। आज बहुत अच्छी हम जॉब रिक्रूटमेंट आप सबके लिए ला रहे हैं। दिस इज कमिंग फ्रॉम THDC इंडिया लिमिटेड। एक मिनी रत्ना PSU है। यहाँ पे से रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है। बहुत सारी पोस्टें हैं, कुल मिला 67 पोस्ट है, जहाँ पे सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स तीनों ही एलिजिबल हैं। सबसे अच्छी बात है, कोई एग्जाम, कोई फीस नहीं है, सीधा यहाँ पे आपका इंटरव्यू हो रहा है। सैलरी बहुत शानदार 70,000 पर मंथ आपको मिल जाएगी। तो जो लोग इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, रेगुलर जॉब अपडेट्स के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, जहां पे आपको डेली बेसिस पे रेगुलर जॉब अपडेट्स मिल जाती हैं। बाकी हम अपने अब चैनल पे शॉर्ट्स वीडियो फिर से डालने लग गए हैं, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन में जो भी काम चलता है उसे कैसे करते हैं प्रॉपर हम आपको सिखा रहे हैं। इसी के अलावा क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए उसको हम मेन हाईलाइट कर रहे हैं, ताकि कभी भी आप जब अपना मकान बनवाइए, इसी के अलावा जब आप किसी भी जॉब इंटरव्यू में जाइए, जब आप किसी जॉब करने जाते हैं, ड्यूटी पे जाते हैं, तो आप ये गलतियां ना दोहरा पाए। तो जो लोग चाहते हैं ना, जरूर देखें। बात करते हैं रिक्रूटमेंट के बारे में। दिस इज कमिंग फ्रॉम THDC लिमिटेड। बेसिकली एक मिनी रत्ना PSU है, जैसे कि आपको पता है। यहाँ पे से फिक्स टर्म बेसिस पे, यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है इंजीनियर्स की पोस्ट के लिए। एक एक करके बात कर लेते हैं पोस्टों के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहली पोस्ट है इंजीनियर सिविल। नंबर ऑफ पोस्ट 15। जनरल के लिए 7, EWS के लिए 1, OBC के लिए 4 वैकेंसी है, SC के लिए 2 और ST के लिए 1 है। फिर सीनियर इंजीनियर की पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 5 है, जनरल के लिए 5 है, EWS के लिए कुछ नहीं है, OBC के लिए 1 है, और डिप्टी मैनेजर के लिए भी नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 है। वैसे ही फिर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है और मैकेनिकल वालों के लिए है, अपने हिसाब से देख सकते हैं। यानी कि जो तीनों ही जो कोर ब्रांचेस होती हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं। पोस्ट यहाँ पे 3 तरह की हैं, इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर और डिप्टी इंजीनियर। इन तीनों पोस्टों के बारे में ध्यान रखिएगा। इनका क्राइटेरिया क्या है वो हम आपको आने वाली वीडियो में बताने वाले हैं। क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं, तो जो पहली पोस्ट है सिविल के लिए, वहाँ पे इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर और डिप्टी इंजीनियर की पोस्ट के लिए, यहाँ पे अगर आपने फुल टाइम BE BTech कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग में, तो उस केस में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। विद 60% और इक्विवेलेंट मांग लिया गया है, टेकिंग एवरेज ऑफ ऑल सेमेस्टर्स रिस्पेक्टिव ऑफ वेटेज ऑफ अ पर्टिकुलर। यानी कि जो आपका FGPA होता है, जो आपका साल के फाइनल ईयर के लास्ट में जो आपका बनता है सब मिला के, वो आपका 60% से ज़्यादा होना चाहिए। इसी के अलावा आपका जो 10th और 12th है उसमें आपका 65% होना चाहिए। इस बात का आपको खास ध्यान देना है। सेम यही एजुकेशनल क्राइटेरिया इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है और मैकेनिकल वालों के लिए है। उनमें BTech इन मैकेनिकल और BTech इन इलेक्ट्रिकल मांग लिया गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस के बारे में। तो देखिए, जो इंजीनियर लेवल की पोस्ट है, दैट इज पोस्ट 1, 4 एंड 7, ठीक है, वहां पे मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस मांग लिया गया है। अपर एज लिमिट 32 ईयर्स रखी गई है। एक्सपीरियंस अगर आपके पास कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमिश्निंग, थर्मल पावर प्लांट में है तो उस केस में यहाँ पे आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको इस चीज़ में एक्सपीरियंस है तभी आप लोग अप्लाई करें। अगर किसी भी चीज़ में है तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आपको यहाँ पे चांस ज़रूर मिलेगा। बट अगर पर्टिकुलर अगर आपको किसी भी थर्मल जो प्लांट होता है उसमें एक्सपीरियंस है तो प्रेफरेंस आपको दी जाएगी। 500 मेगावाट का है, ठीक है। इसी के अलावा अगर आपको किसी भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में एक्सपीरियंस है तब भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो पहले तो आ जाती है आपका डैम्स, दूसरा आता है आपका टनल। अगर आपको टनलिंग में एक्सपीरियंस है उस केस में यहाँ पे आप लोग जा सकते हैं। इसी के अलावा अगर आपको सोलर पावर प्लांट या प्रोजेक्ट्स में एक्सपीरियंस है तब भी यहाँ पे जा सकते हैं। इस बात का आपको खास ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। फिर जो नंबर 2, 3 और 8 वाली पोस्ट है, यानी कि जो सीनियर इंजीनियर की पोस्ट है, वहाँ पे एज लिमिट 40 है और मिनिमम 6 ईयर एक्सपीरियंस है। और जो सबसे ज़्यादा जो एक्सपीरियंस की पोस्ट है उसमें करीबन 11 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया गया है। वो खैर सबके पास नहीं होगा। हमारा जो मेन क्राउड है वो बेसिकली 6 ईयर वाला और 1 ईयर वाला है। तो 1 ईयर वाले में ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि सैलरी बहुत अच्छी है। इसी के अलावा कंपनी भी बहुत अच्छी है, आपको बेनिफिट्स भी बहुत अच्छे यहाँ पे मिल जाएंगे।
अब थोड़ा बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो देखिए यहाँ पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपके पर्सनल इंटरव्यू के लिए, और फिर यहाँ पे आपको बुलाया जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू जो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा वो आपके एक्सपीरियंस, मार्क्स, आपकी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से आपको यहाँ पे किया जाएगा। अनरिजर्व्ड के लिए 50% वेटेज है, और जो SC ST के लिए है 30% वेटेज यहाँ पे रखी गई है। इसी के अलावा आपको मेडिकल फिट होना चाहिए, जो कि खैर सबका क्राइटेरिया होता है। अब बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। तो सैलरी यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं पोस्ट 147, यानी कि जो इंजीनियर के लिए पोस्ट है, वहां पे आपको 60,000 पर मंथ की सैलरी मिल जाएगी, जहां पे आपका फिक्स्ड पे 46,584 रुपीज रहने वाला है। फिक्स्ड अलाउंस 5,590 रुपीज रहने वाला है। जो आपका PE अमाउंट कटेगा, जो आपका PF कटेगा, वो इसी पे 12% कटेगा। इसी के अलावा जो आपकी ग्रेजुएटी है वो आपका 4.8% रहने वाला है। जो नेक्स्ट पोस्ट है 6 ईयर्स वाले के लिए, वहां पे आपकी सैलरी मिनिमम 70,000 रहने वाली है। बाकी इसका जो ब्रेकअप है वो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। फिर जो सबसे हाईएस्ट सैलरी है, जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, वहां पे आपको 80,000 पर मंथ मिल जाएगी, जहां पे 11 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया गया है। फीस की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपकी नॉन रिफंडेबल फीस 600 रुपीज रखी गई है। अगर आप SC ST हैं तो आपके लिए फ्री है, कोई भी आपको रुपया पैसा पे नहीं करना पड़ेगा, इस बात का आपको खास ध्यान देना है। बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो आपका प्रोजेक्ट है, जो आपका है, ये आपका कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रहेगा। यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का रहेगा, उसके बाद आपको हटा दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, 5 साल से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, बट 5 साल भी काफ़ी लंबी ड्यूरेशन होती है, उसमें आप काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा लोगे और काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इस बात का आपको खास ध्यान देना है। तो अगर और बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको मंथली कंसोलिडेटेड पे के हिसाब से सैलरी मिलने वाली है। इसी के अलावा अगर आपके पास व्हीकल है तो यहाँ पे आपको व्हीकल का पैसा अलग से मिल जाएगा, यानी कि 6,620 रुपए यहाँ पे आपको मिल जाएगा 4 व्हीलर के लिए, और 3,140 रुपए आपको 2 व्हीलर के लिए मिल जाएगा पर मंथ। अगर आप किसी साइट में पोस्ट होते हो और वहां पे अगर आप अपनी व्हीकल रखते हो, या फिर अगर आप कोई गाड़ी हायर करते हो, तो उसके पेट्रोल के लिए या फिर उसके मेंटेनेंस के लिए आपको इतना अमाउंट मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसी के अलावा हर साल आपका 8% का इंक्रीमेंट लगेगा, जैसे जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होता जाता है, यानी कि पहले साल जो सैलरी है वही मिलेगी, नेक्स्ट ईयर उसमें 8% इंक्रीज होके मिलेगी, उसके नेक्स्ट ईयर उसमें और 8% इंक्रीज होके मिलेगी। तो ऐसे सैलरी आपकी बढ़ती जानी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। इसी के अलावा जो भी लीव्स होती हैं सब यहाँ पे आपको मिल जाएगी रेगुलर एम्प्लॉय के ही हिसाब से, ठीक है। इसी के अलावा यहाँ पे आपको मेडिकल मिल जाएगा खुद के लिए, अपनी पत्नी के लिए और आपके 2 बच्चों के लिए। अगर अभी सिंगल है तो जब शादी होगी तो उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा मेडिकल, ठीक है। इस बात का आपको खास ध्यान देना है। इसी के अलावा अगर आप कहीं बाहर रहते हैं, मान लीजिए आपका कहीं साइट पे ट्रांसफर हुआ है और वहां पे अगर आपको वहां पे अगर आपके लिए अकोमोडेशन की सुविधा नहीं है, तो उस केस में आपको HRA मिलेगा, नहीं है और अगर सुविधा है तो उस केस में आपको यहाँ पे रहने की व्यवस्था मिल जाएगी। इस बात का भी आपको खास ध्यान देना है। इसी के अलावा आपको मंथली और आपको लैपटॉप खरीदने का भी पैसा मिलेगा, जो आपको वन इन अ लाइफ टाइम मिलता है। मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप के लिए, मोबाइल फ़ोन के लिए आपको 10,000 रुपये मिलेंगे और लैपटॉप के लिए आपको 60,000 रुपये मिलेंगे कंपनी की तरफ से, जिसमें आपको लैपटॉप अपने लिए खरीदना होगा और आप उसका पैसा रिइंबर्स करवा सकते हैं। इसी के अलावा ये आपका 2 साल तक का वैलिड रहने वाला है। खैर बेनिफिट्स तो काफ़ी अच्छी दे रही है, प्रॉपर एक PSU है तो PSU के हिसाब से ही आपको बेनिफिट दिए जाएंगे। यूजुअली इतने सारे बेनिफिट्स कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ को नहीं मिलते हैं, लेकिन ये कंपनी दे रही है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक तरह से आपकी फिर सैलरी अगर देखा जाए तो 60,000 है, लेकिन वो ले दे के आपका कहीं ना कहीं नहीं तो 70-75,000 पहुंच जाएगी, और 1 साल के एक्सपीरियंस के लिए 70-75,000 सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। इस बात का आपको खास ध्यान देना है। इसी के अलावा अप्लाई यहाँ पे आप सब करिएगा। इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ तो नहीं, और तो कुछ नहीं है। अप्लाई करने के लिए आपको इनकी वेबसाइट पे विजिट करना है, उस केस वहाँ पे जाके आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। दोस्ती HTC की वेबसाइट है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है।
इसी के अलावा फीस भी आपको यहाँ पे ऑनलाइन ही पे करनी पड़ेगी SBI के मोड से। फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, लास्ट डेट 5 जून रहने वाली है, उससे पहले यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसकी सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छी पोस्ट है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई रहने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी भी ठीक ठाक है। इसी के अलावा कोई भी एग्जाम नहीं है, सीधे इंटरव्यू है। और दूसरी बात, जो सैलरी बेनिफिट्स दे रहे हैं वो किसी रेगुलर एम्प्लॉय से कम नहीं है, तो आपके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स यहाँ पे रहने वाले हैं। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं ज़रूर अप्लाई करें। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आती है चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।